हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। चलिए देखते हैं। सपोज करो हमारे पास दो मीडियम है। ये वाला मीडियम मान लेते हैं हम वाटर मीडियम, जिसको कि हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, और इस मीडियम को मान लेते हैं हम एयर मीडियम, जिसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। ये हो गया मेरा डेंसर मीडियम और ये हो गया मेरा एयर मीडियम। तो चलिए चेक करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। मैं क्या करता हूं, एक सोर्स को अपने डेंसर मीडियम में रखता हूं। रखने के बाद मैं क्या देखता हूं कि लाइट जब एंटर करेगी डेंसर से रेयर मीडियम में, मैं यहां नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। तो जब भी लाइट डेंसर से एयर मीडियम के अंदर एंटर करती है या फिर ट्रांसफर होती है, तब डेंसर टू रेयर जो लाइट है वो क्या होती है, अवे होती है नॉर्मल से। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कैसी होगी, अवे। तो यहां पर दो एंगल बने हमारे। इस एंगल का नाम दे दिया मैंने इंसिडेंस एंगल और इस एंगल का नाम दे दिया मैंने रिफ्रैक्टिव एंगल। रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्शन, यहां पर रिफ्रैक्शन हुई है, नॉट रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंस एंगल हो गया, ये मेरा क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल होगा। एक और मैं इसकी लाइट रे बना लेता हूं जो बिल्कुल सीधी गुजरती हैं और कुछ मेरी बेंड होगी भी। उसके बाद मैं दोबारा एक और लाइट रे को ड्रॉ करता हूं। ये लाइट रे जब बेंड होके पानी की सरफेस से रिफ्रैक्ट कर रही होगी, तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। उस वक्त जो इसकी रिफ्रैक्शन है वो पानी के सतह पर ही रहेगी। जो पानी का ऊपर का पूरी सतह है, लेवल है, उसी पर रहेगी। यहां पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये हो गया मेरा इंसिडेंस एंगल और यहां पर क्या बन रहा है मेरा 90 डिग्री, विच क्या बन रहा है मेरा यहां पर 90 डिग्री। सो यहां से मुझे क्या पता लगा कि जो मेरी पहले वाली लाइट रे थी उसका इंसिडेंस एंगल और दूसरे वाली जो लाइट रे थी उसका इंसिडेंस एंगल, इन दोनों में से आपको, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को अच्छे तरीके से, आपको भी शो हो रहा होगा कि ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है इससे, ये वाला एंगल बड़ा है इससे। तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं यहां पर, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जो अपने रिफ्रैक्शन पे 90 डिग्री बनाए। एक कंडीशन भी लिख देता हूं यहां पर मैं, क्रिटिकल एंगल को जो अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होता है कि इसके अंदर जो मेरा रिफ्रैक्टिव एंगल है विच विल इक्वल टू 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल इज आल्सो नोन एज इंसिडेंस एंगल, और वो इंसिडेंस एंगल कैसा होता है, जो पहले वाली लाइट रे थी उससे बड़ा एंगल। बड़ा दिख रहा होगा आपको। चलिए अगेन मैं एक लाइट रो को ड्रॉ करता हूं। यहां पर मैं क्या देखता हूं कि जब वाटर की सरफेस पे लाइट रे एंटर करेगी और ये मेरा नॉर्मल है, अब लाइट रे उसकी सतह पे ना पास होके बल्कि इंटरनल ही रिफ्लेक्ट करेगी। तब मैं यहां से क्या देखता हूं कि जो मेरा इंसिडेंस एंगल है और बड़ा हो गया है। यहां से मुझे क्या पता लगा कि इंसिडेंस एंगल मेरा क्या हो गया है, और बड़ा हो गया है। तब यहां से एक कंडीशन आई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। वो कंडीशन क्या थी कि जब कभी भी लाइट रे का इंसिडेंस एंगल
ग्रेटर होगा उसके क्रिटिकल एंगल से, तब उस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। गॉट इट बच्चों? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है जब कभी भी इंसिडेंस एंगल किसी भी पॉइंट का रिफ्रैक्शन के अंदर, डेंसर टू रेयर, जब कोई मेरी लाइट रे ट्रेवल कर रही है, अगर कोई इंसिडेंस एंगल ग्रेटर होगा उसके क्रिटिकल एंगल से। और यू नो वेरी वेल कि वेयर, कहां पर क्रिटिकल एंगल बनता है? क्रिटिकल एंगल बनता है जब उसकी रिफ्रैक्टिव एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तब उसको उस कंडीशन पे, उस पॉइंट पर क्या होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होप सो कि आप समझ गए होंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। तो मैं एक बार इसकी कंडीशन के बारे में और आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन थी, वो क्या थी कि लाइट मस्ट बी ट्रेवल, कहां से कहां तक ट्रेवल होनी चाहिए? डेंसर टू रेयर मीडियम। गॉट इट बच्चों? उसके बाद दूसरी कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो यहां आपके सामने डेफिनेशन भी आपने पढ़ी, कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहली जो एप्लीकेशन मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम होगा मिरा। जी हाँ, बहुत ही नेम से ही कुछ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है आपको। मिरा होता यूं है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, बाइक चला रहे होते हो, या रेगिस्तान पे चल रहे होते हो, कोई भी कंडीशन हो और गर्मियों का खासकर मौसम हो, तो उस वक्त पे आपको दूर रास्ते पे एक पानी नजर आएगा, बट एक्चुअली में वो पानी नहीं होता, वो एक ऑप्टिकल इल्यूशन होता है। ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, रिफ्लेक्शन का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसकी वजह से अब लगता है कि हाँ उस एरिया पे, उस रास्ते पे वहां पर पानी का कोई तालाब है या फिर कोई पानी है, बट ऐसा नहीं होता। तो उसी कंडीशन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन के मिरा के अंदर डिस्कस किया गया है। वो होता कैसे है, चलिए देखते हैं। मिरा को समझाता हूं एक डायग्राम से। मैं यहां पर मैं एक ट्री ड्रॉ कर लेता हूं। एक मैंने ट्री ड्रॉ कर लिया। यू नो वेरी वेल, अर्थ का जो नीचे वाला सरफेस होता है जहां पर हम प्रेजेंट हैं, तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और थोड़े अगर हम ऊपर जाएं तो टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अर्थ होके जो नीचे वाला एटमॉस्फेयर है उसको मैं एयर मीडियम मान लेता हूं, और जो ऊपर वाला मीडियम है वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण, वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने के कारण, उस एरिया को मैं डेंसर मीडियम मान लेता हूं। चलिए देखते हैं कैसे। ये मैं मान लेता हूं कि एक मेरा ये डेंसर डी मीडियम है, और उसके बाद जैसे जैसे डेंसर मीडियम नीचे आएगा वैसे वैसे एयर मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, एयर मीडियम है। सो अब यहां पर मैं देखता हूं, जब लाइट रे डेंसर, ऊपर डेंसर एरिया है, सनलाइट आ रही है, ये डेंसर एरिया है, डेंसर एरिया से एंटर करेगी, एंटर कर गई, एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। जब डेंसर से एयर मीडियम के अंदर आएगी लाइट तो क्या होगी, अवे होगी। क्या होगी, अवे। यहां पर डेंसर से एयर मीडियम आ गया, लाइट रे कैसे होगी, अवे। अवे होने के बाद
फिर डेंसर से एयर मीडियम के अंदर आएगी, लाइट क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। फिर एक कंडीशन के बाद क्रिटिकल एंगल बनाया उसने, क्रिटिकल एंगल बनाने के बाद अब जो लाइट रे होगी अगेन क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद मुझे क्या पता लगेगा कि अब क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली एक रिफ्लेक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्रिटिकल एंगल बनने के बाद जो इंसिडेंस एंगल बनेगा वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एंगल। ऐसे तो यहां पर हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन हुई सरफेस पे। जब इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुई तब हमें क्या पता लगा कि जो ये ट्री है इसकी इमेज हमें उल्टी दिखाई दी, कहां पर, अपने सामने। सो एक ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब इसके बाद मैं सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा जिसका नाम होगा ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। अब इस एप्लीकेशन को मैं डिस्कस करूंगा, सेकेंड एप्लीकेशन ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। क्या होता है, डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 23 डिग्री मान लेता हूं। अब 23 डिग्री से जो भी मेरा इंसिडेंस एंगल होगा, 23 डिग्री से जो भी मेरा इंसिडेंस एंगल होगा डायमंड के अंदर, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसा कुछ डायमंड है, तो एंगल बड़ा होने के कारण इंटरनली वो इतना रिफ्लेक्ट होगा, डायमंड इतना रिफ्लेक्ट होगा जिसके कारण डायमंड मुझे चमकता हुआ दिखाई देगा। ये एक एप्लीकेशन थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करता हूं जिसमें मैं बात करूंगा प्रिज्म के बारे में। जी हाँ, अगर मैं प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो यहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्रिटिकल एंगल जो होता है प्रिज्म का अप्रोक्सीमेट 1.5 होता है। सो जो 1.5 प्रिज्म की वैल्यू है, यू नो वेरी वेल, इससे ग्रेटर देन अगर कोई भी इंसिडेंस एंगल हो तो वहां पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के कारण प्रिज्म भी हमें शाइनिंग के रूप में नजर आता है। और जो प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्शन होती है वो 2 टाइप से होती है। सबसे पहले आपकी टाइप में डिस्कस करता हूं यहां पर। एक मैं प्रिज्म को यहां पर ऐसे 90 डिग्री के रूप में बता देता हूं। कोई लाइट रे एंटर करेगी प्रिज्म के अंदर और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरे केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, करेगी रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट, फिर तीसरी बार बाहर। ये 2 टाइप्स है प्रिज्म की रिफ्लेक्शन की। और आपको पता है रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। और जो प्रिज्म है वो हमें शाइनी सरफेस कब दिखाई देता है, जब उसका एंगल बड़ा हो क्रिटिकल एंगल से। सो एक और एप्लीकेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर उसमें से क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ लेता है वो बोर्ड में। उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ये एक सिलेंड्रिकल एक वायर सी होती है, ब्रिक सी सिलेंड्रिकल वायर। मैं अभी तो आपको बड़ा करके दिखाता हूं। एक ब्रिक सी सिलेंड्रिकल वायर होती है। अगर आप किसी मेले में जाओ या कहीं ऐसे फेस्टिवल वाले ओकेजन में जाओ, वहां आपको पता लग जाएगा कि एक मैं ड्रॉ भी करने वाला हूं डायग्राम, बच्चों ने शायद देखा हो। होता यूं है, एक ऐसा नीचे सर्कुलर सा होता है और उसमें से ऐसे कि वायर सी थ्रेड सी निकली होती है व्हाइट व्हाइट, और यहाँ पर एक बटन होता है। नाम बता रहा हूँ एक ये डिवाइस का जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का एग्जाम्पल है।
आधे से ज्यादा बच्चों ने जो वीडियो देख रहे हैं ये देखा होगा, मार्केट में आम मिलने वाला डिवाइस है, डेकोरेटिव डिवाइस है जो दिवालियों के टाइम पे अक्सर यूज किया जाता है। जब इसको हम ऑन कर देते हैं, यहाँ पर बल्ब से लाइटें आती हैं और ये रंग बिरंगे इल्यूशन सा दिखाई देता है हमें। तो जो रंग बिरंगे इल्यूशन दिखाई देता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा दिखाई देता है, जो कि कौन सी एप्लीकेशन का पार्ट है, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है और कैसे वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर एक सिलेंड्रिकल एक थ्रेड के रूप में मैंने आपको बता दिया। जब लाइट रेस के अंदर एंटर करती है तब वो अंदर TIR के रूप में रिफ्लेक्ट होके एक एंड से दूसरे एंड तक पास हो जाती है। एक सिलेंड्रिकल थ्रेड होती है, इस पॉइंट पर लाइट रे एंटर करी और इस पॉइंट पर बाहर आ गई। ठीक है, अब इसका यूज किस लिए किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का? डेकोरेटिव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मटेरियल में। दूसरा सर्जरी में, सर्जरी में कोई पेट की सर्जरी तक अंदर लाइट पहुंचाने का काम हम एक ऑप्टिकल फाइबर को अंदर भेजते हैं और वहां से एक पॉइंट पर हम लाइट पास करा देते हैं तो दूसरे पॉइंट तक लाइट इजीली पास हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस सरफेस पे किसी भी टाइप की लाइट जो है वो लॉस नहीं होती। ये जो आप सरफेस देख रहे हो ना इसका, इस सरफेस पर नो लाइट लॉस। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा हमारे पास एक ये मटेरियल है जिसकी हेल्प से हम लाइट को विदाउट लॉस किए एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये थी फोर्थ एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। चलिए एक छोटी सी डेरिवेशन भी जान लेते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो क्या है। जब कोई लाइट रे वाटर टू एयर ट्रांसफर कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर टू एयर ट्रांसफर करेगी तो TIR बनेगा जिसका एंगल 90 डिग्री से एंगल जो होगा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तभी वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, विच विल इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ इंसिडेंस को मैं मान लेता हूं यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल की डेरिवेशन हम बात कर रहे हैं, इंसिडेंस एंगल C I इज इक्वल टू C एंड रिफ्लेक्टिव एंगल इज 90 डिग्री, जो कि आपने डिस्कस किया अभी। सो यहां पर sin 90 विल इक्वल टू 1 sin C एंड sin 90 इक्वल टू 1। तो यहां पर मेरे पास C की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमने फाइंड आउट कर ली। म्यू ए को मैं मान लेता हूं 1 बाय में म्यू साइन इनवर्स। तो यहां से मैंने एक रिलेशन से एक वैल्यू निकाली रिफ्लेक्ट क्रिटिकल एंगल की 1 बाय में म्यू साइन इनवर्स। होपफुली बच्चों आपका आज का टॉपिक इंटरेस्टफुली मजा आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे आप DM करिए, मैसेज करिए या कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच।